हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर क्लिकिंग यूर वॉचिंग इंग्लिश विद श्वेता। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि है प्रेपोजिशंस। सो कीप वॉचिंग। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो एक ही सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे शब्दों से बताते हैं। वो उनका रिलेशन बताते हैं, उन दोनों को लिंक करते हैं। वो शब्द प्रेपोजिशन होते हैं, राइट। एक ही सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे शब्द से बताना इज प्रेपोजिशन। इट इज़ अ वर्ड यूज टू लिंक नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। अब प्रेपोजिशंस के कुछ एग्जाम्पल देखो। इन, ऑन, एट, थ्रू, अक्रॉस, अबव, over, up, down, to, with, by, beside, beneath, in front of, between, among, ये prepositions के कुछ एग्जाम्पल हैं। हम आमतौर पर इन शब्द को, इन वर्ड्स को सेंटेंस में देखते हैं और यही वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे शब्द से लिंक करने में मदद करते हैं। इन्हीं को हम preposition कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं prepositions का सही यूज़। ओके सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी ऐसे प्रेपोजिशन जो टाइम को शो करने में मदद करते हैं। यहाँ पर हम इन, एट, ऑन का मेनली यूज़ करते हैं। इनका यूज़ करेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ द डे के बारे में बात कर रहे हों, जैसे सुबह, शाम, या महीनों के बारे में बात कर रहे हों, ईयर्स के बारे में बात कर रहे हों, या फिर सीजन्स यानी ऋतुओं के बारे में बात कर रहे हों, तब हम इनका यूज़ करते हैं। समझते हैं यूज़ ऑफ इन विद सम एग्जाम्पल्स। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही रीड्स इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह को पढ़ता है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ही रीड्स इन द इवनिंग, जिसका मतलब हो जाएगा वो शाम को पढ़ता है। जब हम सुबह या शाम की बात करेंगे टाइम के मेंशन में, तब हम वहाँ पर प्रेपोजिशन इन का यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन आप इनका यूज़ नून या नाइट के लिए नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वेदर इज़ कोल्ड इन दिसंबर, यानी दिसंबर में मौसम बहुत ठंडा होता है। तो दिसंबर यानी महीना है ये, इसके बारे में भी हम बात करने के लिए इनका यूज़ करेंगे। शी वॉज बोर्न इन 1998, ये एक साल है, एक वर्ष है, यहाँ पर भी हम इनका यूज़ करेंगे। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर, तो ये यहाँ पर हम एक मौसम की बात कर रहे हैं, सीज़न की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सीज़न की बात करनी हो, महीने की बात करनी हो, ईयर की बात करनी हो, या फिर पार्ट्स ऑफ द डे की बात करनी हो, वहाँ पर हम प्रेपोजिशन इनका यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है एट। इसका हम यूज़ करते हैं विद द टाइम ऑफ द डे, जैसे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तब हम एट का यूज़ करेंगे। और साथ ही में हम एट का यूज़ करते हैं विद पार्ट्स ऑफ द डे टू, जैसे दोपहर, रात या आधी रात। इन शब्दों के साथ में हम एट का यूज़ करेंगे। ओके जैसे हम मॉर्निंग एंड इवनिंग के साथ इनका यूज़ करते हैं, वैसे ही हम नाइट, नून एंड मिड नाइट के साथ एट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू वर्क एट 8, यानी मैं 8 बजे काम पर जाता हूँ। तो हम यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं और टाइम के साथ हम एट का यूज़ करेंगे। एट 8, ही ईट्स लंच एट नून, वो दोपहर को लंच करता है। शी ऑफ्टन गोज़ फॉर अ वॉक एट नाइट, यानी वो आमतौर पर अक्सर रात में घूमने जाती है या टहलने जाती है। दे गो टू बेड एट मिड नाइट, यानी वो आधी रात को सोने जाते हैं। ओके तो यहाँ पर हम नून के साथ, नाइट के साथ और मिड नाइट के साथ एट का यूज़ करेंगे, इनका नहीं। ओके हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ऑन, और इसका हम यूज़ करते हैं विद डेज, यानी दिन के साथ, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ओके इन सातों दिन के साथ हम ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क ऑन मंडेज, यानी मैं सोमवार को काम करता हूँ। ही कुक्स ऑन वेंसडेज, यानी वो बुधवार के दिन या बुधवार को खाना बनाता है। ओके तो हम डेज के साथ में ऑन का यूज़ करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बाद में आता है प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शंस को बताते हैं वो प्रेपोजिशंस। बेसिकली दे आर यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन इन विच समथिंग ट्रैवल्स और मूव्स, यानी अगर किसी एक डायरेक्शन में कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है,
उनको डिनोट करने के लिए जिन प्रेपोजिशंस का यूज़ होता है वो प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस होते हैं। ओके, सीखते हैं इन प्रेपोजिशंस को। हमारा पहला एग्जाम्पल है द गर्ल रेन टुवर्ड हर होम। तो यहाँ पर जो लड़की है वो अपने घर की तरफ भाग रही है। तो घर की तरफ एक डायरेक्शन है और इसको शो किया है टुवर्ड प्रेपोजिशन ने। जेरी जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी जेरी नदी में कूद गया। तो नदी की डायरेक्शन में कूदा है तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे, इनटू द रिवर। ठीक है, वो मूव किया है उस डायरेक्शन में। वीना पास द बुक टू प्रिया, यानी वीना ने प्रिया को किताब दी। ठीक है, तो उसने पास की है प्रिया की डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। व्हेन विल सेल्विया बी रिटर्निंग फ्रॉम लंदन, यानी सेल्विया लंदन से कब आएगी। तो हम लंदन की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि उस डायरेक्शन से लंदन से कब आएगी, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो इन प्रपोजिशंस का यूज़ हम बेसिकली डायरेक्शनल सेंटेंसेस में करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशंस है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी किसी भी स्थान को इंडिकेट करना या कोई चीज़ किस पोजीशन में है उसको इंडिकेट करने के लिए हम इन प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव केप्ट द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब टेबल पर रखी है, मेज पर रखी है। तो मेज यहाँ पर एक प्लेस का काम कर रही है, स्थान का। ओके, तो हम यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे ऑन। हेनरी हैड बिहाइंड द डोर, हेनरी डोर के पीछे छिप गया। तो डोर एक प्लेस है और हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, ठीक है, जो डॉग है उसने छलांग मारी फेंस के ऊपर से, तो हम यहाँ पर ओवर का यूज़ करेंगे। पुट रेड रोजेज इन बिटवीन द वाइट लिलीज, यानी वाइट लिलीज के बीच में लाल गुलाबों को रखो। तो हम उनकी पोजीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको उनके बीच में रखना है। तो हम यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो इतने सारे प्रेपोजिशन हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं प्लेस को इंडिकेट करने में या पोजीशन को इंडिकेट करने में। वेल, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो। आई विल बी बैक विद न्यू वीडियोज सून। टिल देन कीप लर्निंग।